तो नॉर्मली अपने रूट पे ही आ रहे थे। देन सडनली पीछे से बहुत ही ओवर स्पीड कार ने हमें टक्कर मारी है। इतनी तेज़ गाड़ी थी कि उनसे संभल नहीं रहे थे वो, और ना ही उनसे रुकी। उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी ऑन द स्पॉट या फिर हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। हमें वही पालता था, हम यहीं रहते थे। अब उसके बच्चों का सर कौन करेगा बेटे। इन्होंने 5 मिनट में उसको कुचल दिया, जब तक हमने उठाया जब तक उसके प्राण निकल चुके थे। लड़का नहीं मिलेगा हमें ऐसा, जैसा वो लड़का हमारा गया है। आपका हीरा आपसे हीरा था, हीरा छिन गया हमसे। हीरा था, क्या करें, कितने लोग क्या करेंगे। कड़े शब्दों में फिर दोबारा से करो, मैं निंदा करता हूं, क्योंकि हमें कोई सार नहीं ली। हमें ऐसे लगता नहीं कि दिल्ली में पुलिस है कि नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से कोई तेज़ रफ्तार का शिकार हुआ है। जैसे कि हाल ही में एक विकासपुरी से मामला सामने आया था, जहां पर विकासपुरी फ्लाईओवर में एक बाइक चालक को कार टक्कर मार जाती है, जिसमें 2 व्यक्ति जो है फ्लाईओवर से ही नीचे गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब एक और मामला जो है पीरागढ़ी फ्लाईओवर से सामने आया है, जहाँ पर 2 लोग बाइक चालक जो थे उन पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उनको टक्कर मारती है, जिस वजह से एक व्यक्ति जो है फ्लाईओवर से गिर जाता है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति गाड़ी के साथ ही घसीट जाता है और वहीं पर उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अभी मेरे साथ परिवार वाले भी मौजूद हैं और मृतक का नाम हिगमोन सिंह बताया जा रहा है। आइए परिवार से बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले को। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह। फिर क्या हुआ था? ये कुछ रात के 2-2:30 बजे की बात है। हम लोग अपना काम करके और हम घर वापस आ रहे थे अपना बाइक पे, नॉर्मली रोहिणी से अपना CRP कैंप की तरफ। तो जैसे हम लोग पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे चढ़े हैं, तो हम तो नॉर्मल अपना साइड में अपनी लेन में ही ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज हमें पता है वो रूट का, हम लोग डेली का आना जाना, तो हम नॉर्मली अपने रूट पे ही आ रहे थे। देन सडनली पीछे से बहुत ही ओवर स्पीड कार ने हमें टक्कर मारी है, जिसकी वजह से मैं टक्कर लगते ही मैं अपना फ्लाईओवर से नीचे गिर गया हूँ। एंड जो चाचा थे वो ऊपर ही, उनको कुछ इंटरनल इंजरी हुई है। कार इतना ओवर स्पीड थी कि उनसे वो कार संभल नहीं रही थी। टक्कर लगने के बाद वो आई थिंक बहुत आगे जाके कहीं रुके हैं, उसके बाद रुके भी वो उन्होंने नहीं रुकी है, वो गाड़ी लगने के बाद क्या वो मतलब घसीटते हुए जा रहे थे गाड़ी के साथ साथ? आगे गए हैं, उन्होंने भी नहीं रोकी। वो गाड़ी आई थिंक डिवाइडर से जाके टकराई है, तब जाके वो गाड़ी रुकी है, जिसकी वजह से उनका टायर वगैरह भी डैमेज हुआ है। इतनी तेज़ गाड़ी थी कि उनसे संभल नहीं रहे थे वो, और ना ही उनसे रुकी। वो खुद जाके कहीं डिवाइडर तो गाड़ी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। गाड़ी कंट्रोल, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड थे ना। मे बी दे आर कन्फ्यूज़ कि उनको नीचे जाना है या फ्लाईओवर ऊपर के चढ़ना है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुई है। बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड गाड़ी थी। जैसे मुझे हिट हुआ, मैं गाड़ी के ऊपर गिरा हूँ, उसके बाद मैं नीचे फ्लाईओवर से गिर गया हूँ। एंड ऊपर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट चाचा को कि कैसे वो गिरे हैं, उनको कैसे लगी है इंटरनली, बट उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी ऑन द स्पॉट या फिर हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई है वहाँ पे। तो कितने समय बाद जो है फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया हादसे के बाद? एक्चुअली मुझे उसके बारे में नहीं था, बिकॉज मैं भी उस टाइम पे इंजर्ड था, मल्टीपल मेरे को भी इंजरीज थी। तो मुझे वो हॉस्पिटल ले गए थे, मुझे कोई और हॉस्पिटल लेके गए थे, संजय गांधी। एंड उनको फ्लाईओवर में किसी ने आपकी मदद करी थी? हाँ, मुझे उधर वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए थे, और कुछ मेरे जो कलीग्स थे वो भी पीछे से आ रहे थे, तो वो भी थे, तो उन्होंने भी देखा हमको, तो वो भी मुझे लेके गए थे। तो मुझे पुलिस वाले लेके संजय गांधी गए, एंड जो चाचा थे उनको किसी और हॉस्पिटल में लेके गया। सर वो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी, स्विफ्ट कार थी उनके पास, और वो 2-3 लोग थे जो कि कहीं से पार्टी वगैरह करके आ रहे थे। ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पार्टी वगैरह करके आ रहे हैं? ऐसा मुझे सुनने में आया, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें बताया कि वो कहीं पार्टी वगैरह से ही आ रहे थे, और वो कहीं अपने घर वगैरह जा रहे थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने ड्रिंक की होगी? मे बी आई एम श्योर कि उन्होंने ड्रिंक तो करी होगी, बिकॉज इतनी वो स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तो कि उनको उनसे संभल नहीं रहे थे, तो पूरे चांसेस है कि उन्होंने ड्रिंक करी होगी। गाड़ी के नंबर प्लेट का कुछ पता चला? गाड़ी जब्त की पुलिस वालों ने? हाँ, गाड़ी तो बिकॉज वहीं पे डैमेज हो गई थी ना, गाड़ी वो नहीं ले जा पा रहे थे, तो उनका टायर भी फट गया था वो डिवाइडर से टकराने के बाद। तो गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, उसके बाद पुलिस वाले हमारी बाइक और उनकी गाड़ी दोनों वो भी पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं। तो गाड़ी में जो लोग थे जिन्होंने टक्कर मारी, वो लोग भी घायल हुए? नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइडर से टकरा गई थी गाड़ी, जैसा कि आपने कहा। हाँ, बट उनको कुछ नहीं हुआ, वो लोग ठीक है। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उनको लेकर? और उन लोगों को पकड़ लिया तो उन लोगों ने क्या कबूलनामा किया है कि क्यों गाड़ी अनकंट्रोल हो गई थी? हाँ, हमसे मिस्टेक हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट तो करा, और बट उनको पुलिस वालों ने अभी बेल दे दी, बिकॉज हम लोग अभी इन सब में बिजी थे और इतने शौक में थे। बट हमें जैसा पता लगा, हमने जाके अभी कुछ टाइम बाद पता करा कल, तो उन्होंने बताया कि वो लोग को, उन लोगों को बेल मिल गई है कोर्ट की तरफ से।
क्या लग रहा है गाड़ी कौन चला रहा था? कहीं कोई बच्चा गाड़ी तो नहीं चला रहा था जिस वजह से अनकंट्रोल हुई? इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन चला रहा था, बिकॉज अभी हमें उनके बारे में हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है कि कौन चला रहा था। बट वो तीनों आई थिंक यंग ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 20-22 साल के ही हैं वो लोग। उनमें से कोई चला रहा, 3 लोग थे वो लोग। और इसने बताया कि ओनर ही गाड़ी चला रहा था या कोई और गाड़ी चला रहा था? इसके बारे में अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। अभी कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। अभी उनको बेल भी दे दी है। अभी हमें कुछ उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ इन्फॉर्म नहीं करा, कुछ नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई ईमेल, कोई कॉल, कुछ भी नहीं हुआ है और उन्होंने उनको बेल दे दिया। एक तरीके से हिट एंड रन ही है और उस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और ऊपर से जो है उनको बेल दे दिया। हाँ एग्जैक्टली, उनको कोई उनके ऊपर कोई केस ऐसा कुछ, कोई पनिशमेंट ना ही उनको अंदर एक दिन भी नहीं, एक एटलीस्ट 1 डे तो उनको अंदर रखना चाहिए ना, कि उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि उनकी गलती है। बट उनको सेम डे ही बेल दे दी उन लोगों ने। सर क्या चाहते हैं आप? हम तो वही चाहते हैं कि एटलीस्ट जो इतनी रश ड्राइविंग कर रही है उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ तो होना चाहिए उनके लिए, कि तुमने किसी का भाई, किसी के फादर की डेथ कर दी, किसी को लॉस हुआ, तो पुलिस वालों की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं है। मैं भी बीमार हूँ बहुत दिन की, उसका पापा का भी बहुत तकड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हमें वही पालता था, हम यहीं रहते थे। अब उसके बच्चों का सर कौन करेगा बेटे? इकलौते वही थे कमाने वाले? हाँ इकलौते वही थे। क्या पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस में करे ना कार्रवाई, हम उसमें रोने धोने में लग गए। इतना जवान बेटा मेरा इन्होंने मार दिया, हम उसमें लग गए। उन्होंने उनको कार्रवाई दे दी, बेल दे दी। बेल देने थोड़ी हमें पूछते हैं एक बार पुलिस कि क्यों बेल दी ये जा रही है उनको, जब तक हम उसका संस्कार करें। आज दुनिया आई थी, हम उस पर 400-500 आदमी देखने आए थे, इतना जवान बच्चा मेरा उन्होंने मार दिया। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से किसी का बेटा छीन लिया और किसी का पिता छीन लिया। ये भी नहीं कि बीच में जा रहे थे, एक साइड जाता था वो। ये कह रहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई मार ना दे, ये बोलता था वो। मैं अपनी साइड तो बहुत बचा के चलता हूँ। सामने वाले की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा। हाँ इतना बड़ा, उन्होंने अपनी मतलब साइड थे दोनों चाचा भतीजे थे, तो होश भी नहीं था। 3-4 दिन के बाद आज हम इसे धूप में मिलाए। अब इतनी इसकी दवाइयाँ चल रही, कौन करे? ये देखो एक ये लड़का है कि छोटी सी गुड़िया 9 साल की है, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? माँ बेचारी जैसे पागल हो ऐसी हुई पड़ी है। कंडीशन अभी सही नहीं है? अभी नहीं सही है, इतनी हालत ख़राब है। कौन इन बच्चों की देखभाल करेगा, कौन करेगा? बच्चे हम तो बूढ़े बूढ़ी खुद उसके सारे पल रहे थे हम। बहुत हमारा हाल ख़राब है, हम अपने आप को संभाल भी नहीं रहे। ना हमें रोटी अच्छी लगती है, ना चाय अच्छी लगती है। इतना मेरा अच्छा लायक बच्चा मारा, बहुत कदरवान था मेरा बेटा। कुछ कह भी नहीं सकते बेटे उसके बारे में हम, इतनी उसकी तारीफ़ करूँ उतनी थोड़ी है। लायक बेटा था, बहुत लायक बेटा था मेरा, समझदार, बहुत सियाना। यह भी नहीं कि वो ऐब था उसमें। रात को ही कमा के आता था, हमें मना करते थे बाबू तू रात को मत जाके, तो मम्मी मेरे को बच्चे पालने हैं, तुमने भी तो हमें पाला है। क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए, उसके बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए बेटे। ऐसा थोड़ी करना चाहिए, आज मेरे बेटे के साथ है, कल किसी और साथ के कर सकते वो। उनके हम पिताजी माताजी दोनों हैं जी, दोनों हैं। क्या कहेंगे सर? पुलिस से नाखुश लग रहे हैं उनके कर भी नहीं रही है, क्या करें पुलिस बताओ? उनको छोड़ दिया है, मार दी। कोई बेटा हमारा पोता मेरा इसको जख्मी कर गया, वो बेचारा मर गया। जवान लड़का, देखे कितने सूरत, कितना सूरत खूबसूरत है। एक ही बेटा है आपका? 3 बेटे हैं मेरे तो, ये भी मेरा है, ये कुदरत। बड़े बेटे? ये बड़ा है, वो सबसे छोटा था, वो सबसे छोटे बेटे? सबसे छोटा था, खूबसूरत। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। इनके पास जाने भी नहीं देता था, इतना प्यार उसने किया, हम इनके पास जा भी नहीं सकते थे। हमें देख देख के वो जीता था, मेरे मम्मी पापा ये ठीक हो जाए। मैं इनके ठीक करने में चक्कर में दिन रात उसने कमाया। इन्होंने 5 मिनट में उसको कुचल दिया, जब तक हमने उठाया जब तक उसके प्राण निकल चुके थे। बहुत बुरी तरीके से मेरे बच्चों की इन्होंने मौत ली है। माफ़ नहीं कर सकती मैं, ज़िंदगी में मर जाऊंगी, उनको माफ़ नहीं कर सकती उन बच्चों को मैं। तो क्या हाथ से मौके पर ही मौत हो गई थी उनकी? हाँ, मौके उठाते ख़त्म कर दिया, हो गया था वो। उस वक्त फिर आपको इस घटना के बारे में पता चला? हमें गांव में पता चला जी, 4 बजे रात को। रात के 4 बजे 6 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते, बाहर गाँव? हम हाँ गाँव में रहते हैं, उत्तराखंड रहते हैं। नैनीताल के किनारे पे काशीपुर है, वहाँ रहते हैं हम। दोनों बुढ़े ही रहते हैं, ये बेटे थे। अपने पत्नी के साथ रहते थे? हाँ, हम अपने पत्नी के साथ, दोनों बच्चे अपने इकट्ठे रहते थे, यहाँ पे रहते हैं।
उनकी फोटो देख रहे क्या समझ अपना घर है ना, जाते थे थोड़ी देर के लिए, फिर देख के आ जाते थे। दवाई दिलाता था, हम 10-15 दिन रह के अपने उसमें घर में रह के आ जाते थे। बेटे बहुत उसने सत्कार इज्जत बहुत प्यार की। हर जगह में ढूंढ लूँगी, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा मेरे को। हीरा खोया है। पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान तक का लड़का नहीं मिलेगा हमें ऐसा, जैसा वो लड़का हमारा गया है। आपका हीरा आपसे हीरा था, हीरा छिन गया हमसे। हीरा था, क्या करें, कितने लोग क्या करेंगे। माँ बाप जिंदे जब तक याद करेंगे, क्या करेंगे भाई। सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष सिंह है। तो पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस तो हमें तो पता नहीं कौन सी कार्रवाई कर रही है। जब से हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, भाई की मौत हुई है, उस दिन के बाद में आज तक दिल्ली पुलिस ने हमें कॉल तक नहीं की। हमारे घर पे आना तो दूर, दिल्ली पुलिस ने हमसे कॉल करके पूछा तक नहीं है। और उनकी जो बेल हो जाती है, ऑलरेडी उनके ऊपर 8 केस पहले तेज़ गाड़ी के हैं। तेज़ गाड़ी रफ्तार से चलाने वाले छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उनका लाइसेंस क्यों नहीं इन्होंने जब्त किया। मैं कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस की निंदा करता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक हमारे घर पे नहीं आई। दिल्ली पुलिस ने इनको बेल कैसे दे दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से या हमारे एरिया के थाने की तरफ से एक सिपाही नहीं आके हमें ये पूछता है कि आपके बंदे की मौत होगी, आपके भाई की मौत होगी। इतना लोग इकट्ठा होता है यहाँ पे नागुलई में, हर जगह ये चर्चा में कि एक्सीडेंट में हरगुन सिंह सेठी मारे गए। जो मेरा बेटा पीछे बैठा था, 28 साल का बेटा है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। 90% मेरे बेटे को भी उन्होंने मार दिया था। वो 10% कैसे बचा वो हमारे आंखों के सामने, लेकिन उसका कितना इलाज चलेगा। मैं दिल्ली पुलिस की कड़े शब्दों में फिर दोबारा से कह रहा हूँ, मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि हमें कोई सहार नहीं ली। हमें ऐसे लगता नहीं कि दिल्ली में पुलिस है कि नहीं है। मतलब जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उनको एक तो उनको बेल दे दी है। बूढ़े माँ बाप मेरे उनके भाई के साथ रहते थे, 2 बच्चे छोटे छोटे उनके साथ है, उसकी वाइफ है। 5 बंदों का खर्चा कौन करेगा। चलो मालिक जैसे रखे, लेकिन दिल्ली पुलिस का क्या फ़र्ज़ है। एक बार घर पे तो आते, एक बार फ़ोन तो करते। हमें कुछ दिल्ली पुलिस का अपने एक बंदा तक नहीं देखा हमारे यहाँ पे एरिया में जी। तो देखा आपने रेकलेस ड्राइविंग के चलते एक पिता और बेटे को कैसे छीन लिया गया। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के वक्त यहाँ पर फ्लाईओवर पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर एक बाइक चालक पर एक गाड़ी जो है टक्कर मार देती है, जिस वजह से एक व्यक्ति जो है फ्लाईओवर से गिर जाता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति गाड़ी के साथ ही घसीटा जाता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। परिवार वाले जो है पुलिस के जो एक्शन ले रही है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग थे उनको बेल दे दी गई है और जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे, उन लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।